शांत जल का रक्षक बलराम एक विशाल और शांत हिप्पोपोटेमस था जो पंचनदी क्षेत्र की सबसे गहरी और स्वच्छ नदी में रहता था। वो रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठता, जल में डुबकी लगाता और अपने परिवार की सुरक्षा करता। उसकी उपस्थिति से आसपास के जानवरों को भरोसा था, कोई खतरा नहीं होगा जब बलराम पास हो। नया संकट एक दिन दूरदराज से इंसानों की एक टीम आई। उन्होंने नदी किनारे एक छोटा बांध बनाना शुरू कर दिया ताकि जल को रोका जा सके और मछलियां पकड़ सकें। धीरे धीरे पानी कम होने लगा, नदी की धारा रुक गई और छोटे जानवर प्यास से तड़पने लगे। जानवरों की सभा हुई पर कोई यह तय नहीं कर पा रहा था कि इंसानों का सामना कैसे करें। बलराम ने मौन तोड़ा। उसने कहा, शक्ति चुप रहने के लिए नहीं होती, आवाज उठाने के लिए होती है। रात में वह चुपचाप नदी के उस हिस्से में पहुंचा जहां बांध बन रहा था। उसने पूरे संयम और योजना के साथ पत्थरों को हटाया और एक प्राकृतिक रास्ता बनाया जिससे पानी फिर से बहने लगा। परिवर्तन की लहर, पानी लौटते ही नदियों में फिर से जीवन आने लगा। जानवरों ने बलराम का सम्मान किया पर बलराम ने कहा, यह मेरी नहीं, हमारी जीत है। जब सबने एक होकर संकट को समझा, इस घटना के बाद इंसानों को भी समझ आया कि प्रकृति के साथ खेलना कितना खतरनाक हो सकता है। कुछ इंसानों ने मिलकर नदी की सफाई शुरू की और जंगल को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। नया अध्याय। कुछ वर्ष बाद पंचनदी क्षेत्र एक शांति और हरियाली का प्रतीक बन गया। बलराम अब बूढ़ा हो चुका था पर उसकी कहानी नई पीढ़ियों में सुनाई जाती थी। एक हिप्पोपोटेमस जिसने बिना हिंसा के बदलाव लाया। नदी की आवाज अब बलराम की गूंज जैसी लगती थी, शांत, गहरी और प्रभावशाली। संदेश, सच्चा राजा वो नहीं जो राज करता है, बल्कि वो है जो अपनी जिम्मेदारी निभाता है।